हेलो लियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी के नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं कि लियोस के फाइनेंस, उनके रिलेशनशिप और हेल्थ कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लियोस के फाइनेंस से कि नेक्स्ट 15 डेज में लियोस के फाइनेंस कैसे रहते हैं। धन संबंधी मामले, किसी भी तरह का आपका कोई धन संबंधी मामला है वो कैसा रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। प्लीज डिवाइन गाइड करिए लियोस के फाइनेंस नेक्स्ट 15 डेज में कैसे रहने वाले हैं। सिंह राशि के फाइनेंस कैसे रहेंगे। सिंह राशि कहाँ अटके पड़े हैं हम दो चीजों के बीच में। सिंह राशि आपके फाइनेंस जो है, मुझे ऐसा लगता है आपके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आप दो प्रोजेक्ट के बीच में अड़े हुए हैं या दो कामों के बीच में अड़े हुए हैं। कुछ चीजों को लेके आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, किसी न किसी बात की आपको रुकावट, जैसे आपको कुछ चीजों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आगे आपके जो कार्ड हैं वो कहते हैं कि आप उससे बाहर आएंगे। मुझे लगता है कि आप किसी चीज के पीछे थोड़ा सा जिद करके बैठे हुए हैं कि मुझे ये जो काम है ये इसी तरीके से करना है या मुझे इसमें ऐसा ही प्रॉफिट होना चाहिए मेरे मन मुताबिक। तो उसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं, वही टुक कर दो, मिल तो रहा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक थोड़ी सी काम से बाहर जाने वाली कंडीशन मुझे लग रही है। काम आपका होगा, लेकिन आपको उस काम में सेटिस्फेक्शन सा थोड़ा सा ना मिले या आपको ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैंने सोचा था वो चीज नहीं है। किसी की गाइडेंस ले सकते हैं आप, जो उस काम का एक्सपर्ट हो, उससे आपका काम जरूर आगे बढ़ेगा। दो चीजों के बीच में आप जा रहे हैं। कुछ लोग जॉब और बिजनेस के बीच में झूल सकते हैं, कुछ लोग दो प्रोजेक्ट के बीच में झूल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका काम हो रहा है लेकिन वो उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, उन्हें उलझन सी महसूस हो रही है, ऐसा हो सकता है। 8 ऑफ कप, प्रॉफिट तो है, काम में प्रॉफिट तो है, लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों को यहाँ दिमाग में, दिल में बिठा के बैठ जाते हैं और उससे अलग हमें किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट मंजूर नहीं होता, तो तब इस तरह के कार्ड आते हैं। तो कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अब देख लेते हैं लियोज आपके रिलेशनशिप को लेके कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके रिलेशनशिप जो है वो क्या कहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज में लियोज के रिलेशनशिप जो है वो कैसे रहने वाले हैं। सभी कुछ जरूरी है, रिलेशनशिप, पैसा, स्वास्थ्य, हेल्थ, हम पूरी उम्र इन चीजों में ही लगा देते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए लियोस के रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज में कैसे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी कहीं ना कहीं आप उदास हैं। कुछ पास्ट में कुछ ऐसा था जिसको लेके आप बैठे हुए हैं, कुछ खो रहा है आपका, तो आपको तकलीफ हो रही है। कुछ ऐसी फीलिंग आप में से कुछ लोगों की हो सकती है, एक थोड़ी सी उदासी की, थोड़ा सा कुछ ऐसा, कुछ चीजें ठीक सी नहीं आपको लगेंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट के रिश्ते में इतने स्टक हों कि जो प्रेजेंट में आपके सामने रिश्ता है उस पर आप गौर ही नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। एक उदासी सी, कई बार एक उदासीन रवैया होता है हमारा, लेकिन आप उससे निकलने की बाहर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पेज का कप आया है। आपको किसी न किसी रिश्ते का, किसी चीज का, किसी प्यार का, किसी भी मैसेज का आपको इंतजार हो सकता है जो आपको मिलेगा और आप किसी न किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में भी जो कहीं कोई रुकावट थी उसमें इन 15 डेज में मूवमेंट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप किसी रिलेशनशिप पे किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे
मुझे आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बाहर किसी व्यक्ति के साथ में हो, या आप बाहर रिश्ता करना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता बाहर से आए, यानी कि आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। आप 100% किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। इस कंडीशन से आप इस कंडीशन में जरूर पहुंचेंगे। कितनी बार हम उदास होते हैं, हम उससे निकलने की भी कोशिश करते हैं। मुझे आपके कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आप उस जो एक उदासीन रवैया है, या एक थोड़ी सी सैडनेस है, या कोई पास का रिलेशनशिप है, या कुछ भी गड़बड़, कुछ भी गलत, अगर आपके इस समय के रिलेशनशिप में भी कहीं कुछ गलतियां थी, कुछ सैडनेस थी, या किसी तरह की रुकावट थी, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उससे आप बाहर जाना चाहेंगे। तो ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप को लेके थी। अब हम देख लेते हैं लियोज, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। प्लीज डिवाइन गाइड करिए लियोज की हेल्थ नेक्स्ट 15 डेज में कैसी रहेगी। लियोज की हेल्थ नेक्स्ट 15 डेज में कैसी रहने वाली है। लियोज, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आप किसी तरह की कोई भी हेल्थ संबंधी इशू आपको था, तो उससे आप बाहर जाएंगे। उससे अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे थे तो आपको रिलीफ मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित कोई हो सकती है। तो उसमें अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उस ट्रीटमेंट का आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको अपने हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट 15 डेज आपके यही कह रहे हैं। और अगर किसी तरह की आपको इशू है तो आपको जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे कुछ लोग जो हैं कंसल्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर कोई हेल्थ इशू, मेजर हेल्थ इशू होता है, वैसे तो भगवान ना करे किसी को हो, तो 1 से 2-3 लोगों से आपको कंसल्ट करके तब ट्रीटमेंट को शुरू कराना चाहिए। और मुझे ऐसा ही लग रहा है आपको उससे, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको उससे रिलीफ मिलेगी, आपको हेल्थ इशू से रिलीफ मिलेगा। मुझे इस वक्त आपके स्वास्थ्य संबंधी चीजें जो है वो ठीक नजर आ रही हैं। तो लियोस, ये थी रीडिंग आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ को लेके। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।